अपने विषय के साथ, जिनका विषय है स्व पर प्रकाशिकता के संदर्भ में निश्चय, व्यवहार, केवली और श्रुत केवली का समन्वय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि ये चौथे नंबर का विषय था आज की गोष्ठी का, पर किसी कारणवश ये विषय हम पहले प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच में। विषय है स्व पर प्रकाशकता के संदर्भ में निश्चय, व्यवहार, केवली और श्रुत केवली का समन्वय। और इस विषय को लेकर के आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय, हृदय के बहुत ही नजदीक, जिन्हें बार बार सुनने का मन करता है। भोपाल में दूरदर्शन में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे विद्वान। आमंत्रित कर रहा हूं बड़े मन से भाई अंकुर शास्त्री भोपाल को, वे आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई अंकुर शास्त्री। धन्यवाद गणतंत्र जी। मेरी आवाज पहुंच रही होगी ऐसा मैं समझते हुए सीधे अपने विषय पर आता हूं। सभी मंचासीन विद्वद्गण, वरिष्ठ विद्वान, सभी को नमस्कार करते हुए, जय जिनेन्द्र करते हुए, यथा योग्य सभी की विनय करते हुए एवं सभी साधर्मी जन को जय जिनेन्द्र कहते हुए अपने विषय को शुरू करता हूं। विषय जैसा कि गर्दन जी भाई साहब ने बताया कि स्वपर प्रकाशकता के संदर्भ में निश्चय केवली और व्यवहार केवली या श्रुत केवली, इनका क्या समन्वय है, इस विषय पर मुझे अपनी बात रखना है। तो ये जो विषय है, यद्यपि जैनागम में तो अनेक स्थानों में कुछ कुछ इसकी झलकियां प्राप्त होती हैं, निश्चय केवली, व्यवहार केवली, निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली, लेकिन मुख्य रूप से ये विषय जो उभर कर सामने जहां पर मूल रूप से आता है उसमें कुछ एक प्रकरण है, जैसे कि नियम सार ग्रंथ का एक 159वें नंबर की गाथा शुद्धोपयोग अधिकार में, और उसके बाद की भी कुछ गाथाओं में ये विषय को हमें देखने को मिलता है। इसी तरह समय सार ग्रंथ की गाथा 9 और 10, यहाँ पर इस विषय की कुछ झलकियां दिखती हैं। गाथा 17, 18 जहां पर जिसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य ने इस तरह की कुछ बात की है। और इसी तरह से शक्तियों का जो 47 शक्तियों का प्रकरण है, वहां पर खास तौर पे स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, ये जो ऐसे कुछ स्थल हैं जहां जिनका हम संदर्भ लेते हुए इस गोष्ठी में यदि हम अपनी बात रखेंगे, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इस अपने विषय को स्थापित करने के लिए नियम सार की गाथा को मैं यहाँ पर वांचन कर देता हूँ, जिसके केंद्र में ये सारा विषय मूल रूप से देखने को मिलता है। जानदी पस्तदी सव्वम व्यवहारणेन केवली भगवम केवल राणी जानदी पस्तदी नियमेण अपाणम। यहाँ आचार्य कुंद सीधे उद्घोषणा करते हैं कि जो केवली भगवान हैं वे व्यवहार नय से तो इस लोकालोक को जानते हैं, और निश्चय नय से वे केवली भगवान अपनी निशुद्धात्मा को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं। तो अब यहाँ हमारा सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम तो जो केवली की परिभाषा अभी तक सुनते चले आ रहे हैं, उसमें हमें यही बात हमने जानी है, सुनी है कि केवली या सर्वज्ञ किसे कहते हैं। तो जो तीनों लोकों को और तीनों कालों को एक समय में जानते हैं, वही केवली हैं या वही सर्वज्ञ भगवान है। अब ये जो हमने परिभाषाएं सुनी है, इस परिभाषा को तो आपने व्यवहार न्याय में डाल दिया, और व्यवहार न्याय को असत्यार्थ, अभूतार्थ और न जाने क्या क्या कहकर एक तरह से उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। तो ये जो केवली का स्वरूप है, जो कि हमारा जाना, परखा, समझा, सुना और सुनाया गया है, वो तो व्यवहार न्याय का विषय हो गया, और वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, मतलब उनका लोकालोक का जान। वहीं दूसरी तरफ केवली भगवान निश्चय न से तो सिर्फ अपनी एक आत्मा को ही जानते हैं। तो ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो देखिए, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति केवली बना है तो वो किस लिए बना है। उसने थ्रू आउट द अपनी लाइफ, उसने अपने मोक्ष मार्ग की साधना में सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाया, आत्मा का ही उसने अवलंबन लिया, उसका ही आश्रय लिया। अब आप ये सोचिए कि आप किसी मंजिल को पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और उस मंजिल में आप किसी अलग चीज पर लक्ष्य रखें। पूरा जो आपका सफर था वो तो किसी और पर लक्ष्य रखकर चल रहा था, और जब आपने गंतव्य को प्राप्त किया तो आपको कुछ और ही मिल गया जिसपे आपका लक्ष्य ही नहीं था। तो कुछ आपको ऐसा ही नहीं लगता कि केवली भगवान के साथ भी यदि हम ये कहें कि वो लोकालोक को जानने के लिए केवली बने,
तो कुछ ऐसा हमें नहीं लग रहा कि उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ अपने मोक्ष मार्ग में उनका लक्ष्य और उनका अवलंबन तो कुछ और था, और बाद में उनको क्या मिल गया, जिसको उन्होंने देखना ही नहीं चाहा, जिसको उन्होंने जानना ही नहीं चाहा, जिस पर उनका लक्ष्य नहीं था, जिस पर उनका अवलंबन नहीं था, जिसमें वे तन्मय नहीं थे। और जहां वे तन्मय नहीं, जहां वे जिनका अवलंबन नहीं, वो सारी चीज उनको मिल गई। तो ये कैसा न्याय है, ये मोक्ष मार्ग का यदि ऐसा हो जाए कि लोकालोक एक इनाम के रूप में, उपहार के तौर पर, या ये उनके अचीवमेंट के तौर पर केवली भगवान को मिले, और स्वा को जानना तो गौण हो जाए और लोकालोक को जानना हाईलाइट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूं ये मोक्ष मार्गी जीव के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय माना जाएगा। इसलिए यहां हमें इस बात को, इस प्रकरण को आचार्य कुंद क्या कहना चाहते हैं, इसे गंभीरता से समझना चाहिए। और इसके पहले जो गाथा थी, जो पिछली गाथा, पिछले अधिकार में जो पूरा प्रकरण का समापन किया था, उपसंहार किया था, वहां पर भी आचार्य कुंद ने अपने प्रकरण का समापन इसी तरह से किया था कि इस विधि से, मतलब जो भी चारित्र का वहां पर पूरा वर्णन आया था, इस विधि से जितने भी अभी तक पुराण पुरुष हुए हैं वे इसी विधि से केवली पद को पाते हैं। तो अब उन्होंने इस पूरे चारित्र को पालन किया, और चारित्र को पालन करने के बाद वे केवली बन गए। तो भाई जब वे चारित्र का पालन कर रहे थे, वे प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, समाधि, आलोचना, वो सारी चीजें आप नियम सार ग्रंथ में पीछे पढ़कर आइए, तो आपको वहां पर सारी चीजों में क्या दिखेगा, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही कहते, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा की बात वहां पर की। और अब जब केवल ज्ञानी बन गए तो आपने आत्मा को एक तरफ रख दिया और उसे लोकालोक पकड़ा दिया। तो ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है। और खासतौर से नियम सार में जिस अध्यात्म के शिखर पर आचार्य कुंद चल रहे हैं, वहां पर आत्मा का लक्ष्य लेकर हमने पूरी जर्नी अपनी अभी तक की तय की है, अपना सफर तय किया है, और बाद में वह आत्मा तो पीछे चला गया, वो पीछे बैक स्टेज आ गया, और हमारे सामने मुख्य, क्या कहना चाहिए, जो पटल पर सबसे उभर कर जो चीज सामने आई, वो क्या आई, वो पटल पर सामने आ गया लोकालोक। तो ऐसा लोकालोक हासिल करने के लिए क्या केवली भगवान ने ये पूरी यात्रा की थी? क्या इस मंजिल को पाने के लिए वे थे कि आत्मा तो कहीं पटाक्षेप में चला गया है और सामने उभर कर कोई जो चीज सामने आई है वो क्या है, वो पूरा लोकालोक है? तो आचार्य कुंद को ये बात हजम नहीं होती है। और खास तौर से नियम सार जिस सुर को लेकर आगे बढ़ रहा है, नियम सार का जो ध्येय है, उसमें तो ये बात किसी भी तरह से पचती नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद को यहाँ लिखना पड़ा कि आत्मा जिसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, आगे इसकी चर्चा और भी आई है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ये लिख दिया कि भाई सुनो, केवली भगवान निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते हैं, और वो लोकालोक को जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? व्यवहार से जानते हैं। और जब हम इसकी टीका पढ़ते हैं तो उसकी टीका भी यहीं से शुरू होती है कि पराश्रितो व्यवहारा, इस तरह का शास्त्र वचन है कि जो पर के आश्रय से हो वो व्यवहार है। तो वो जो लोकालोक को जानने में स्वा का आश्रय कहाँ पे? और दूसरी चीज, केवल ज्ञानी तन्मय होकर किसको जान रहे हैं? केवल ज्ञानी निज पने से किसको जान रहे हैं? अवलंबन किसका लिए हुए हैं? लक्ष्य किसका लिए हुए हैं? जहां तन्मयता है वहां पर निश्चय आएगा, जिसका अवलंबन है वहां निश्चय आएगा। और जिसका अवलंबन नहीं है, जिसका तन्मय नहीं है, वो निश्चित तौर पे क्या जाएगी? वो तो बाय, एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। आपने हासिल करना तो चाहा था अनाज को, लेकिन साथ में भूसा भी आ गया। तो आप कुछ ऐसा ही समझिए कि हासिल तो हमने आत्मा को ही पूर्ण रूप से पाने की चेष्टा की थी, लेकिन वो क्या करें, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि जब उस पर से कोई आवरण उस पर रहता नहीं है तो लोकालोक सहज झलकने में आने लगता है। देखिए, आपने एक 47 शक्तियों में जब प्रकाश शक्ति का प्रकरण पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वहां पर यह बात बहुत खुलकर कही गई है। प्रकाश शक्ति का मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं मूल शब्दों में। स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। देखिए, अभी स्व पर प्रकाशक, इसमें से स्व पर को आप एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ प्रकाश पर बात कीजिए। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश शक्ति किसके, प्रकाशकपना किसके कारण है? तो प्रकाशक पने में तो सीधे ये कह रहे हैं कि स्वयं स्वसंवेदनमयी, जहां पर स्वयं का संवेदन है वो प्रकाश, जहां पर स्वसंवेदन नहीं है वो प्रकाश ही नहीं है, उसे हम प्रकाशकपना, उसे प्रकाश शक्ति नहीं कहेंगे। ये आत्मा की शक्ति है ना, जो प्रकाशपना है, जो प्रकाशकता है, ये आत्मा का प्रकाशकपना किसके कारण है? स्वसंवेदन के कारण है। अब जहां पर जहां पर तन्मयता नहीं है, जहां पर स्वयं का अवलंबन नहीं है,
ऐसे बिना अवलंबन के साथ, बिना तन्मयता के साथ जो कुछ भी हासिल किया गया है उसको प्रकाश शक्ति में गिना नहीं गया है। अब आप बताइए कि जो केवली भगवान जो लोकालोक को जान रहे हैं, क्या उस लोकालोक में केवली भगवान का स्वसंवेदन छुपा हुआ है? क्या उनके केवली भगवान उस लोकालोक में उनकी तन्मयता है? तो कहते हैं ना तो उनकी तन्मयता लोकालोक में है और ना ही केवली भगवान का स्वसंवेदन लोकालोक में है। जब ये दोनों चीजें ही नहीं है तो ऐसा वो लोकालोक का जानना क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि ये थोड़ो सुनो, हम व्यवहार की थोड़ी इज्जत दे देते हैं। ये सब क्या है? ये व्यवहार न से लोकालोक को जानना है, निश्चय न से तो केवली भगवान आत्मा को ही जानते हैं। इसे मैं थोड़ा और सरल बनाकर एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। आपने कई बार कार चलाते हुए आपने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया, आपने अपने ड्राइवर से बोला कि भाई जरा पीछे देखकर गाड़ी साइड में लगा ले। तो वो ड्राइवर क्या करता है, अपने साइड मिरर में देखता है और साइड मिरर में देखता हुआ ऐसे गाड़ी साइड में लगा लेता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके ड्राइवर ने आगे देखा है कि पीछे देखा है? अब आप कहेंगे कि पीछे देखा है, तो उसने पीछे ऐसा ऐसा मुंह तो अपना किया नहीं था, पीछे तो मुंडी की नहीं अपनी, वो देख तो सामने ही रहा था। तो उसने आगे देखा कि पीछे देखा? अरे भाई निश्चय से तो उसने आगे ही देखा है। उसका अवलंबन, उसका जो मुख था, उसका जो लक्ष्य था वो तो आगे की तरफ ही था। लेकिन वो आगे जहां देख रहा था उस दर्पण में, उस मिरर में ये क्वालिटी थी कि वो अपने तरफ देखने वाले को उसके पीछे जो कुछ भी था वो सबको दिखा देता है। ऐसे ही केवली भगवान तो आत्मा को लक्ष्य ले रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, लेकिन अब ये क्या करे, वो आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो लोकालोक को दिखा देता है। इसलिए लेकिन वो लोकालोक को देखने के लिए आत्मा को नहीं देख रहे, बल्कि वो तो आत्मा को देख रहे हैं। अब वो आत्मा जो है वो निरावरण हो गया है, उसमें कोई कर्म कलंक नहीं रहे हैं। तो ऐसा वह आत्मा अपनी पूर्ण शुद्धि के साथ, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जब प्रकट हुआ तो उसने लोकालोक को झलकाने का अपना कार्य कर दिया। इसलिए यहां कहा कि लक्ष्य में और अवलंबन में तो क्या रहा, एकमात्र आत्मा ही रहा। इसीलिए हम एक पंक्ति जो कि बारंबार पढ़ते भी हैं कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्यहीन, कि सारे लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं लेकिन फिर भी निज आत्मा के आनंद में ही रसलीन है। और निज का आनंद क्यों है? क्योंकि लक्ष्य उसका है, अवलंबन उसका है, तन्मयता उसकी है। इसलिए आत्मा को जानना यहाँ पर क्या है, निश्चय से है, और लोकालोक को जानना व्यवहार से है। मुझे इशारा हो गया है, मेरा समय हो रहा है, एक आध मिनट में अपनी बात पूरी खत्म करूंगा। इसी तरह की बात देखिए, अभी केवली भगवान को आप हटा दीजिए। अरे यहाँ तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, आचार्य अमृत चंद्र 17-18वीं गाथा की टीका में ये कह कर आए हैं पहले कि भाई आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, वो तो सबके सदाकाल अनुभव में आ रहा है, उसके लिए कोई अलग से एफर्ट नहीं है। मतलब अल्प ज्ञानी को भी जो कुछ भी झलकन में आ रहा है वो किसका वेदन है? ज्ञान का वेदन है। और उससे पहले कि जो आत्मा को जानता है, जो संपूर्ण शुद्ध, देखो दो बातें हुई, शुद्ध केवली कौन हुआ? 9वीं 10वीं गाथा की मैं बात कर रहा हूं। दो प्रकार से शुद्ध केवली, एक तो जो संपूर्ण शुद्ध को जानता है और दूसरा एक संपूर्ण शुद्ध से एक आत्मा को जानता है। तो वहां पर उसकी टीका में आगे आकर ये युक्ति दी है आचार्य अमृत चंद्र ने कि भाई सारा शुद्ध ज्ञान है क्या? वो आत्मा है या आत्मा से अलग है? अरे शुद्ध ज्ञान तो आत्मा ही है ना, और आत्मा से अलग हटके शुद्ध ज्ञान कुछ रह जाता है क्या? इसी तरह शुद्ध ज्ञान को आप हटाइए, केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान आत्मा है या आत्मा से हटकर कोई अलग चीज है? अरे केवल ज्ञान भी खरेखर तो आत्मा ही है, शुद्ध ज्ञान भी खरेखर आत्मा ही है। इसलिए वास्तव में निश्चय से तो केवल ज्ञान रूप पर्याय को लक्ष्य बनाना या आत्म शुद्ध ज्ञान को लक्ष्य बनाना, और शुद्ध ज्ञान में झलकने वाला वो संपूर्ण शुद्ध या केवल ज्ञान में झलकने वाला वो संपूर्ण लोकालोक, क्या उसको लक्ष्य में रखकर, उसका अवलंबन लेकर क्या कभी भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है? क्या स्व आश्रय, स्वाश्रितो निश्चया, स्व के आश्रय जिसको निश्चय कहा जाता है, वो ये वाली युक्ति, ये वाला कथन कब सही बैठेगा? कि जब स्व की तन्मयता हो, स्व का अवलंबन हो, स्व का लक्ष्य हो, और जब स्व के अवलंबन, स्व के लक्ष्य, स्व की तन्मयता के साथ जो सारा कुछ बाहर जानने में आता है, जब उस पर शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का
अभाव होता है, क्षय होता है, क्षय उपशम होता है, तो वैसे वैसे वे चीजें झलकने में आने लगती हैं। और जब संपूर्ण केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तो लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने लगता है। लेकिन वह लोकालोक उनके लक्ष्य में नहीं रहता है। लक्ष्य में तो एकमात्र त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा ही होता है। उस आत्मा की उपलब्धि के लिए ही ये सारा सफर उन केवली भगवान ने तय किया है। और उसके ही आनंद में रसलीन रहकर वे सादी अनंत काल के लिए सुख भोगने वाले हैं। अन्यथा लोकालोक से यदि सुख आने लगता, लोकालोक से के जानने से यदि उन्हें कुछ अनुभूति होने लगती, तो ऐसे लोकालोक को जानने से तो समझ लीजिए कि बहुत सारे विसंवाद ही खड़े होने वाले हैं, आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इस बात को जब हम गंभीरता से और विचार करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि निश्चय से तो केवली भगवान भी मात्र अपनी आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से वे लोकालोक को जानते हैं। इस तरह से मैंने कुछ शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। कहीं कुछ चूक हुई हो तो क्षमा चाहता हूं, और जो त्रुटियां हो वो विद्वज्जन उनके बारे में मुझे अवगत कराएं। जय जी। बहुत सुंदर अंकुर जी। एक बात तो बहुत एकदम स्पष्ट रूप से समझने जैसी है, सबको जानने से सब जानने में नहीं आता, लेकिन एक को जान लो तो सब अपने आप जानने में आने लग जाता है। बहुत तर्कपूर्ण बातें आपने नियमसार ग्रंथाधिराज, समयसार ग्रंथाधिराज अनेक गाथाएं चुनी। 47 शक्तियों के प्रकरण में भी स्वच्छत्व और प्रकाशत्व शक्ति के आधार पर अपना विषय का प्रतिपादन किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे विषय विशेषज्ञ आदरणीय संजय जी भाई साहब से, कोई बात इसमें कहनी हो तो जरूर अपनी बात कहें। आदरणीय संजय जी भाई साहब। मुझे दो छोटी छोटी बातें अंकुर जी से ही क्या पूरे सदन से ही पूछनी थी कि एक कि जो आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति है वो निश्चय से है या व्यवहार से है? क्योंकि जो केवल ज्ञान का प्रस्फुटन है या सर्वज्ञता का प्रस्फुटन है वो सर्वज्ञत्व शक्ति से है। तो अगर वो शक्ति व्यवहार से है तो फिर सर्वज्ञता भी व्यवहार से होनी चाहिए, और वो शक्ति निश्चय से है तो उसका प्रस्फुटन व्यवहार से क्यों? एक दूसरी बात ये है कि सर्वज्ञता को कुंकुल आचार्य देव के अभिमत को सिर माथे रख करके इस बात को कह रहा हूँ कि हम उस बात को बड़ा करना चाहते हैं, या हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, उनका आत्मा में लीन होना या उनकी सर्वज्ञता? क्योंकि सर्वज्ञता के आधार है संपूर्ण जिनागम का, हमारी आस्थाओं का, हमारे सारे के सारे जो कुछ भी व्यवहार है जो उन सब का आधार है। तो कहीं इस चक्कर में कि अपनी दोनों ना फोड़ लें हम, ये थोड़ा सा मेरा सवाल था। ठीक अंकुर जी। देखिए, लोकालोक को जानने को व्यवहार कहा है, लेकिन व्यवहार कहने का मतलब ये तो कतई नहीं है कि वह जानना झूठा हो गया, क्योंकि व्यवहार भी कहीं ना कहीं जिनेंद्र भगवान के कहे गए नयों में ही आता है। यहाँ पर चूंकि मेरा विषय ये था कि केवली भगवान जो आत्मा को जान रहे हैं उसे निश्चय से कहना और लोकालोक को जानना व्यवहार से कहना, ऐसा क्यों है? तो मेरा ठीक ठीक जो समझना था या जितना मैंने पढ़ा जाना, उसमें मुझे यही समझ में आया कि यहाँ स्व आश्रय, आश्रय किसका था, अवलंबन किसका था, तन्मयता किसकी थी? तो अवलंबन और तन्मयता तो आत्मा की ही थी। तो ऐसे में जिसका अवलंबन और तन्मयता है, जिसका आश्रय है, स्व का आश्रय है, इसलिए स्व का जानना वहां पर उनका निश्चय से है और लोकालोक को जानना वो व्यवहार से। रही बात, ऐसा कतई नहीं है कि हमने लोकालोक को जानने को व्यवहार में डाला तो वो कोई असत्यार्थ अभूतार्थ कहा, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से, लेकिन वो झूठा नहीं है। वो भी व्यवहार भी तो केवली भगवान के वचनों में ही, केवली भगवान के वचनों में ही तो वो नया आया है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जी, केवल ज्ञानी, केवली होने के बाद तो आश्रयी का भाव नहीं है। अब केवली भगवान को तो फिर सर्वज्ञ रहने दो, अब तो वो आत्मा का आश्रय नहीं कर रहे, अब तो फल प्राप्त हो गया उनको। लेकिन भाई साहब, केवली होने के बाद भी भले वे लोकालोक को जान रहे हैं, लेकिन जैसे केवली भगवान
अपने को जान रहे हैं वैसा दूसरा कोई केवली भगवान नहीं जान सकता। एक केवली भगवान जैसे अपने को जान रहे हैं वैसा दूसरा केवली भगवान नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर केवली भगवान, मान के चलिए मैं महावीर भगवान की बात करूं, महावीर भगवान जैसा खुद को जान रहे हैं वैसे अन्य कोई 23 तीर्थंकर महावीर भगवान को नहीं जान सकते। तो क्यों नहीं जान सकते? हो गया ना। क्योंकि वो उन्हें पर रूप से जानेंगे और महावीर भगवान अपने आप को निजपने से जानेंगे। तो ये केवली भगवान का जो निज को जानने में जो तन्मयता और अवलंबन रहेगी वो अनंत काल बाद भी वैसी ही रहेगी जैसा अन्य कोई केवली भगवान उन्हें नहीं जान सकता। नहीं, अवलंबन अलग चीज है और तन्मयता अलग चीज है। तन्मयता कहें आप तो समझ में आता है, लेकिन अवलंबन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। अवलंबन तो निचली भूमिका के काम हैं। अब आप अनंत को घटाओगे तो सिद्धों में भी अवलंबन घटाओगे। सिद्धों को तो ध्यान तक का निषेध किया गया है। प्रदीप जी भाई साहब को इसमें थोड़ा चर्चा में लेना चाहता हूँ। हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाहे तो रख लेंगे। आदरणीय भाई जी साहब और प्रदीप जी साहब। हाँ जी, अंकुर जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है इस विषय को बताने के लिए, परंतु ये जो तन्मयता का अर्थ है वो पूर्व में उन भगवान उन मुनिराज को लक्ष्य ये था कि मैं आत्मा को जानूं, आत्मा में तन्मय रहूं, आत्मा का आश्रय करूं। इसलिए केवली का जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए हुआ। इसलिए कहा कि वो तन्मय नहीं है और इसलिए व्यवहार के दिया। ये ऐसे लागू नहीं पड़ सकता है, ये लागू नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ये तो पूर्व भूमिका की बात है। जैसे राकेश जी ने कहा अभी, ये तो पूर्व की बात है, लक्ष्य वगैरह की बात है, अवलंबन लेना है, ये है। अभी वर्तमान में केवली हैं, उस समय उनको जो ज्ञान चल रहा है उसको व्यवहार से कैसे कहा वर्तमान में, और आत्मा को जानते हैं ये निश्चय से कैसे कहा? तो उसका उत्तर उस शास्त्र में भी ऐसा ही है कि आत्मा को जानते हैं वो तन्मय होकर जानते हैं, इसलिए निश्चय है, और वो व्यवहार इसलिए कि तन्मय होकर नहीं जानते हैं। तो इसी शब्द पे अपने को मर्म निकालना चाहिए, तो मर्म निकलता है इसमें। उसका ऐसा स्वरूप है वास्तव में कि जो केवली हैं उनको ज्ञान में लोकालोक जैसा गेय आकार बनता है। ज्ञान में गेय का आकार बनता है ना, लोकालोक जैसा। उसमें लोकालोक तन्मय नहीं है, ज्ञान में आकार तो बना है लोकालोक जैसा वास्तव में, लेकिन वो उस लोकालोक जैसा गेयाकार में गे विश्व के वो तन्मय नहीं है, अर्थात व्यापक नहीं है। वो सब बाहर पड़े हैं, बाहर हैं, वो ज्ञान के अंदर अभेद नहीं हुए हैं। ज्ञान के अंदर लोकालोक अभेद नहीं। इस अपेक्षा से तो हो गया वो कि वो तन्मय नहीं हुए हैं। और आत्मा में तन्मय है, तो आत्मा में तन्मय है का मतलब त्रिकाली ध्रुव में तन्मय है, ये अर्थ नहीं है उसका। वहां पे अपना जो वो जो ज्ञान में केवल ज्ञान जैसी जो पर्याय प्रकट हुई है ज्ञान के अंदर, उसमें तन्मय है, अर्थात उनका जो द्रव्य है उसके अंदर व्यापक है। लोकालोक में व्यापक नहीं है द्रव्य, और द्रव्य अपने ज्ञान के अंदर लोकालोक अपने आत्मा व्यापक है। तो जो व्यापक बने का तन्मयपना है इसमें। तो जो आत्मा उस ज्ञान में ज्ञान के अंदर व्यापक है, इसलिए वो निश्चय से आत्मा ही को जान रहे हैं, क्योंकि उसमें व्यापक आत्मा ही आत्मा है। जहाँ देखो पर्याय में जो लोकालोक जैसा ज्ञाकार है, पूरी जगह आत्मा ही आत्मा है, लोकालोक का एक अंश भी नहीं है उस ज्ञान के अंदर, ज्ञेय ज्ञान में घुसे ही नहीं। इस अपेक्षा से वो वहां पे चूंकि वो ज्ञाकार बन रहा है और हम कहते हैं कि लोकालोक का ज्ञान है, तो व्यवहार हो जाएगा। तो कहना तो पड़ेगा ना कि आकार कैसा है, तो बताना पराश्रित व्यवहार, पर का अवलंबन लिए बिना हम उस ज्ञान में जो आकार बन रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो हमको आकार लेना पड़ता है, पर प्रकाशक पर को जान रहे हैं। तो ये हमारी लाचारी है व्यवहार की, पराश्रित व्यवहार इस प्रकार व्यवहार बन जाता है वो निश्चय से। राकेश जी भाई, विषय जो अंकुर जी का जो विषय था वो निश्चय व्यवहार केवली और श्रुत केवली में समन्वय था। तो समन्वय के आधार पर जो चर्चा है वो तो उपयुक्त है ना? नहीं, चर्चा देखो, चर्चा उपयुक्त तब हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, समन्वय ठीक है, लेकिन जो मूल कंसेप्ट है ना, वो मूल कंसेप्ट निश्चय व्यवहार केवली का, वो भी हमारा क्लियर हो जाए ना, तो फिर वो समन्वय भी हमारा वो सही दिशा में जाएगा। नहीं तो फिर हम जो है कंसेप्ट
कुछ बताएं, और फिर समन्वय फिर कैसे सही होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभय जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी केवली पर घटाया प्रदीप जी भाई साहब ने, इसको फिर हम श्रुत केवली में कैसे घटाएंगे। श्रुत केवली में जो है तन्मयता या व्यापकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सारा द्रव्यों का ज्ञान तो है नहीं, केवल ज्ञान तो है नहीं, तो फिर जो इसको हम श्रुत केवली में किस रूप से इसको घटाएंगे। अच्छा, और दूसरा जो उन्होंने समन्वय किया है 9वीं 10वीं गाथा में, वो समन्वय ज्ञान को उन्होंने श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है ऐसा कह करके कर दिया। अब श्रुत ज्ञान तो खुद द्वादशांग रूप था, तो वो द्वादशांग फिर आत्मा हो गया ना, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है ऐसा कह करके, तो फिर निश्चय व्यवहार श्रुत केवली में अंतर क्या रहा। हाँ, अभय जी बता रहे हैं सबसे ना। पहली बात तो ये है कि ये दो विषय मिलाना नहीं चाहिए, श्रुत केवली वाला और केवली वाला। श्रुत केवली की व्याख्या होगी तो वो अलग ढंग से होगी, केवली की होगी तो अलग ढंग से होगी। 9वीं 10वीं गाथा का प्रवचन कल और आज दोनों दिन यहाँ गुरुदेव का भी चला है देवलाली में, और वो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो समस्त श्रुत ज्ञान को या द्वादशांग को या श्रुत ज्ञान को जानते हैं, तो क्योंकि उसमें ज्ञान का विषय पर पदार्थ आया तो वो व्यवहार हो गया, और परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान ही आत्मा है, इसलिए वे आत्मा को जानते हैं, यही कहा गया है। तो मैं इस पे अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं तो सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, खासकर अंकुर का, कि निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से पर को जानते हैं, तो क्या केवली भगवान के केवल ज्ञान में नए होते हैं क्या? इस पर भी इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए तो वहां होते ही नहीं है, वे तो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। चाहे स्व पर को एक साथ लोकालोक को जानते हैं, तो उसमें निश्चय व्यवहार हमारा श्रुत ज्ञान जो है, ये मैंने नए रहस्य में भी बहुत स्पष्ट किया है, क्रमबद्ध पर्याय निर्देश का मैं भी स्पष्ट किया है कि हम जो है केवल ज्ञान का निरूपण करें, तो जैसा बाबूजी ने लिखा है, तुम्हारा चित प्रकाश कैवल्य, तो परमात्मा से देखा जाए तो केवल ज्ञान सिवाय चैतन्य के ही प्रकाश के और कुछ नहीं है, तो ये उसका पारमार्थिक स्वरूप है। तो हमारे ज्ञान ने निश्चय नय से केवल ज्ञान को जाना कि केवल ज्ञान आत्मा को जानते हैं, या केवल ज्ञानी आत्मा को जानते हैं, निश्चय से हम उन्हें इस रूप में जान रहे। और जब हम पर प्रकाशक पना या गेयाकारों का स्वरूप देखें, तो उसमें गेयाकारों के भेद दिखाई पड़ते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। तो वो लोकालोक से हमने केवल ज्ञान को परिभाषित किया, हमने केवल ज्ञान की पहचान लोकालोक के माध्यम से की, तो व्यवहार हुआ, वो ज्ञान व्यवहार हमारे ज्ञान में हुआ। इसलिए केवली के ज्ञान में व्यवहार लगाएं तो शंका पड़ जाती कि व्यवहार तो असत्यार्थ है, झूठा है, लेकिन हमने तो पराश्रित व्यवहार है, हमने केवल ज्ञान को लोकालोक से महिमा मंडित किया, लोकालोक के ज्ञान से, तो ये व्यवहार हो गया, पराश्रित व्यवहार है। और वह लोकालोक तो उसमें आया ही नहीं, उसने तो केवल ज्ञान ने तो केवल ज्ञान को ही प्रकाशित किया है, ये उसका पारमार्थिक स्वरूप है। इस लाइन पर सोचना चाहिए सभी को, और इसमें कोई विशेष बात हो तो हमारे रजनी भाई हैं, प्रदीप जी हैं, नहीं तो आगे बढ़े। सोनू जी वैसे भी कुछ कहना चाह रहे थे, स्वानुभव जी शास्त्री दिल्ली। हाँ, जय जिनेन्द्र। अच्छा, इसमें एक और तन्मयता और न तन्मय ना होना, ये दोनों विवक्षाएं निश्चय व्यवहार की है। अभय जी भाई साहब ने तो वैसे ये बात बड़ी स्पष्ट करी ही दी कि केवल ज्ञान में या सर्वज्ञता में निश्चय व्यवहार नहीं है, इनके निरूपण में निश्चय व्यवहार है, कथन में। एक विवक्षा और है अभिन्न सटकारक और भिन्न सटकारक की। जब हम सर्वज्ञता को अभिन्न सटकारक में देखें, स्वयं ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण के रूप में अगर उसका निरूपण किया जाए,
सर्वज्ञता का, तो वहां स्व को जानना ही सिद्ध होता है। इसलिए स्व को के जानने के निरूपण में अभिन्न षटकारक घटित हो सकते हैं, इसलिए वो निश्चय की श्रेणी में हम रख सकते हैं। निश्चय निरूपण है सर्वज्ञता का। और लोकालोक को जानने वाली बात जहां शुरू होती है वहां अभिन्न षटकारक रह ही नहीं जाते हैं। हर द्रव्य को भी कर्म के रूप में शामिल किया जाता है, इसलिए भिन्न षटकारक हैं। तो भिन्न षटकारक की अपेक्षा जहां अनेक द्रव्यों के जब तो शामिल करते हुए किसी बात का कथन किया जाए तो व्यवहार हो जाता है। इससे केवल ज्ञान के भजन में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे वो स्व को जान रहे हैं वैसे ही पर को जान रहे हैं, इसी की सिद्धि हो रही है। खाली निरूपण उसका जो है वो तो या तो निश्चय में जाएगा या व्यवहार में जाएगा, क्योंकि कथन तो नयात्मक ही होते हैं, नए के बिना कथन संभव नहीं है। इस पे भी एक मिनट देखना ये में जो है ना थोड़ा अभी अपन बहुत उलझ जाएंगे, नहीं तो जो है इसमें चर्चा बहुत आवश्यक थी। लेकिन राकेश जी एक आखिरी बात, हाँ जी, वो भिन्न षटकारक वाली बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर विश्लेषण है। भिन्न षटकारक माने व्यवहार। हमें इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोकालोक का प्रकाशन है वास्तव में वो लोकालोक को प्रकाशित करके केवल ज्ञान ने अपने वैभव को, अपनी सामर्थ्य को, अपने उसको सर्वज्ञता को ही प्रकाशित किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पर प्रकाशन में ज्ञान स्व को ही प्रकाशित कर रहा है, उसे पर प्रकाशन के रूप में देखना ये पराश्रित हुआ। खैर ठीक है, आपने कहा कि चर्चा बहुत लंबी है, आगे हाँ जी, बढ़ना। नहीं ठीक बात है। और ये जो है ना विवक्षाएं हम कितने ही प्रकार से ले लें, हमको मूल एक फार्मूला खोजना पड़ेगा निश्चय व्यवहार का, और एक फार्मूले पर फिर हम षटकारक लगाएं या हाँ द्रव्यों को लगाएं या कोई भी चीज को लगाएं, उस एक फार्मूले के आधार पर फिर हम सब बातें समझ सकते हैं। हाँ भैया गणतंत्र जी, अगले वक्ता को बुला लीजिए। जी भाई साहब, विषय बहुत जबरदस्त है। समन्वय के साथ साथ क्या निश्चयात्मक बात हो सकती है, निर्णय क्या हो सकता है, उस पर चर्चा भी कर ही रहे थे।